नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। भारत में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो शायद हो सकता है भारतवासियों के लिए अकल्पनीय हो, कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक हो, कुछ ऐसा जिसकी तैयारी में भारतीय सरकार जुट गई है। जी हां, आज का ये वीडियो भारत के लिए जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस हम लोगों ने करे थे थोड़े समय पहले कि एक भीषण संकट भारत के ऊपर आने वाला है, भारतवासियों तैयार हो जाओ, मुझे लगता है उसी के साथ में रिलेट कर रहा है। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा आज कुछ सुर्खियों को आप लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग भी इस जानकारी को आगे पहुंचाएं ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में अवगत हो पाए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे हाइप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सुनना और दूसरों को बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के हेड इस टाइम के ऊपर मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। ये आप लोग कहेंगे ये तो आम बात है कि मंदिरों में दर्शन करने गए हैं तो क्या बड़ी बात हो गई है। जी हां, मंदिरों में दर्शन करना बिल्कुल आम बात है, लेकिन एक ही समय के ऊपर तीनों आर्मी चीफ का मंदिरों के अंदर दर्शन करना और मंदिरों के साथ साथ यहीं पर न्यू दिल्ली के अंदर मोदी जी का लगातार एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग रखना जिसमें डोभाल जी भी, डिफेंस बेंच भी, और साथ के साथ ये कहिए कि बड़े बड़े जो सीक्रेट सर्विसेज को जो ऑर्गेनाइज करते हो या फिर ये कहिए कि पूरे देश को चलाते हो, वो भी अगर मीटिंग में शामिल हो तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि हालात कुछ बहुत ज्यादा और बहुत बड़े होने वाले। क्योंकि अजीत डोभाल जी ने एक पहले भी बयान दिया था जिसके लिए आप लोगों को, आप और हम लोगों ने पहले भी उनके ऊपर एक वीडियो दिया था, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने भी एक बयान दिया था। तो क्या वो समय आ गया है कि जो मीडिया दिखा रहा है कि एक रेड फाइल है और मोदी जी की टेबल पर रख दी है, तो क्या हकीकत में वो समय आ गया है कि उस खतरे की फाइल के खुलने का, या फिर बहुत बड़े अटैक्स प्लान करने का, या फिर एक सीक्रेट तौर के ऊपर एक बड़ी तैयारी करने का। क्योंकि ये मीटिंग आसान मीटिंग नहीं है। इसमें स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी ने डोभाल साहब के साथ में 3 घंटे से ज्यादा वार्तालाप करी है। तो ये कुछ ना कुछ मेजर पॉइंट्स को दिखाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई सिक्योरिटी अलर्ट हो सकता है भारत के अंदर, किसी प्रकार की ऐसी बॉर्डर को लेकर के डिस्टरबेंस हो सकती है, या उसके लिए तैयारी या प्रिपरेशन हो सकती है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से बदल रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध ने पूरे विश्व के जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत रखी और उसने वो काम भी किया। और अब हम लोग आपस के अंदर, क्योंकि अभी ईरान ने, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया, है। इट मींस पाकिस्तान ने पहले भी बोला था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो वो भारत के ऊपर हमला करेंगे डायरेक्टली। तो क्या ये उसी की तैयारी के अंदर बात हो रखी है? क्योंकि अगर इस तरीके से मैं देखूं तो जितने भी चीफ मिनिस्टरों के साथ में मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग रखी है, और इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर सेपरेटली इमरजेंसी में बैठे उनके साथ में अजीत डोभाल जी और डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई ना कोई घटनाक्रम अब दिल्ली के अंदर पनप रहा है और दिल्ली हाई अलर्ट के ऊपर चल रही है। दिल्ली का हाई अलर्ट पर होना इट मींस कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी रीजंस को लेकर के, या फिर ये कहिए कि कुछ ऐसी घटना को लेकर के जिसमें डिफेंस सम्मिलित हो, सिक्योरिटी सम्मिलित हो, बॉर्डर सम्मिलित हो, उनके लिए अलर्ट दिखाई दिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी तौर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है भारत लोगों के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर। और इसका इफेक्ट, इसका कंसर्न ये है कि अगर हम आर्म फोर्सेस के चीफ को देखते हैं तो वो मंदिरों के अंदर, उपेंद्र त्रिवेदी जी जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद में
इंडियन सोल्जर्स अगर मैं देखूं तो एक के बाद एक जो मंदिरों के दर्शन जब करे जाते हैं, जब किसी प्रकार की प्रार्थना करनी हो कि प्रभु हम लोगों को शक्ति दे, हम लोगों को ताकत प्रदान करे ताकि हम आगे विजय प्राप्त कर सके। नेवल चीफ जो है वो आप देखिए उज्जैन में महाकाल मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आगे आर्मी चीफ की, नेवल चीफ की, एयरफोर्स चीफ की जो पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर दर्शन कर रहे, तो इट मींस कहीं ना कहीं पर ये तीनों के तीनों प्रभु से अब आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। एक बहुत बड़ी तैयारी, एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। शायद उसी शुरुआत के कारण अब इस प्रकार के हालातों को देखना हमारे सामने जन्म लेता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर हुआ, ये सारा पूरा वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया और वेस्टर्न एरिया जितना भी है ये इमरजेंसी अलर्ट के ऊपर रखा गया है। और इमरजेंसी अलर्ट का मतलब है कि वहां पे जो तैयारी चल रही थी, साइरेंस को एक्टिवेट कर दिया गया, बॉर्डर फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया गया, और ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इधर की तरफ से या कोई एक ऐसा घटनाक्रम जो बनता हुआ नजर आए जिसके अंदर अब परेशानियां आगे और भी ज्यादा बढ़े, तो ये पूरी तरीके से परेशानियों को भारत के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि युद्ध जीतना ही उतना आवश्यक है जितना कि आगे इकट्ठे हो करके हम लोगों को चलना। क्योंकि ये लड़ाइयां केवल भारत के बाहर की लड़ाइयां नहीं है, ये लड़ाइयां अंदर की भी लड़ाइयां उत्पन्न हो सकती है। अंदर की लड़ाइयों से अभिप्राय है मेरा कि हम लोगों को सोच समझ करके फैसले लेते हुए आगे बढ़ना, हम लोगों को भटकाव में नहीं आना, हम लोगों को पूरी सोसाइटी को मेंटली तौर के ऊपर और फिजिकली तौर के ऊपर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम के अंदर हर एक एक्टिविटी का असर हमारे देश के ऊपर हो सकता है। इस टाइम के अंदर हर एक मीटिंग का असर हमारे देश के लिए हो रहा है, और जो अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं उनके लिए खास तौर के ऊपर हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। और एक विशेष जानकारी कि भारतीय बन करके रहिएगा, किसी भी भटकाव में मत रहिएगा, किसी भी अलगाव में मत रहिएगा, और जाति पाति, स्टेट्स, बाकी सारी चीजों को छोड़ते हुए केवल एक ही चीज की तैयारी कीजिएगा, और वो तैयारी होती है कि हम लोग अपने भारत के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश को विजय प्राप्त कराने के बारे में सोचें। अगर ऐसा कुछ भी बन रहा है तो सबसे पहले इंटरनली मजबूत और इंटरनली स्ट्रांग होना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो उम्मीद करूंगा आप इस बात की गहराई को समझेंगे और आगे भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। इजाजत चाहूंगा आज मैं आप सभी लोगों से, इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।